आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ललन टॉप देख रहे हैं आप, ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, क्योंकि ललन टॉप पर कवरेज चल रहा है प्रो कबड्डी लीग का, शानदार कवरेज। और आज है सुपर सैटरडे का दिन, नए साल का दिन, 1 जनवरी 2022 का दिन, और पहला दिन ही इतना धमाकेदार रहा है खेल जगत के लिए, खेलों के लिए। बहुत सारे खेल की खबरें लगातार आपको ललन टॉप पर मिलती हैं, ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलती हैं। आज हम लोग फिर से आए हैं आप लोगों से बातें करने, चर्चा करने खेल की, क्योंकि खेल के बिना नए साल की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कई बार याद है ना नहरा, बचपन में हम लोग नए साल के दिन सुबह सुबह अगर क्रिकेट खेलने नहीं गए, हॉकी खेलने नहीं गए, तो फिर ऐसा लगता था, मतलब वो कहा जाता था कि नए साल पे नहीं खेले तो पूरे साल खेलने को नहीं मिलेगा, पूरे साल खेलने को नहीं मिलेगा। खैर, आज खेल से आगे खेल की बातें करने के लिए आए हैं, प्रो कबड्डी लीग की बातें करने के लिए आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कासे कबड्डी, ललन टॉप की खास पेशकश, जिसके अंदर हम लोग प्रो कबड्डी लीग की चर्चा करते हैं। और आज का जो दिन था, जो सुपर सैटरडे जिसे कहा जाता है, वो कमाल का रहा। सुपर सैटरडे के दिन शानदार मुकाबले हमें देखने को मिले। जो पहले दोनों मुकाबले रहे वो इतने बेमिसाल रहे कि उनकी चर्चा के बिना ये दिन खत्म नहीं हो सकता था। पहला मुकाबला खेला गया यू मुंबा और यूपी योद्धास के बीच, और जो दूसरा मैच हुआ वो हुआ तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के बीच। और दोनों ही मुकाबले इतने करीबी कि दोनों टीमों में से किसी भी टीम का खिलाड़ी मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैच की बात करें तो यू मुंबा और यूपी योद्धा के बीच जो मैच खेला गया वो 28-28 पॉइंट्स की बराबरी पर रहते हुए टाई खत्म हुआ। पहला मैच इस एंड पे खत्म हुआ, तो उम्मीद थी कि जो दूसरा मैच होगा वहां पे हमें विजेता ज़रूर मिलेगा, यानी बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस का जो मैच था उसमें विजेता की उम्मीद थी। लेकिन मैच इतना करीबी, इतना दिलचस्प, बिल्कुल नए साल वाला एक्साइटमेंट, 34-34 से वो मैच भी टाई पर खत्म हुआ। मैच में क्या हुआ, किस खिलाड़ी ने बेजोड़ प्रदर्शन किया, किसने नहीं किया, ये सारी बातें आपसे करेंगे। प्रवीण नेहरा अपने नोट्स के साथ तैयार हैं, अपने बड़े बड़े पन्नों पर तैयार की गई, अपनी हैंडराइटिंग से लिखे गए इन खास तौर पर प्रो कबड्डी फैंस के लिए नोट्स तैयार किए हैं, उसके साथ तैयार हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं विंजो ऐप की। विंजो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यार ये बड़े काम का ऐप है। इसके अंदर आपको 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल गेम्स मिलते हैं, 12 अलग अलग भाषाओं में। जिस तरीके से हमारी प्रो कबड्डी लीग है, अलग अलग टीमों के साथ जिस तरह से हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में आपको गेम्स मिलते हैं। और साथ ही साथ इस पे जाके बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी हैं। फैंटेसी वॉर है, जिसमें आपको टीम बनाने की झंझट नहीं उठानी है। आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम्स मिलती है, आप उन टीम को चुनिए, उस टीम को अपनी टीम बनाइए और खेलिए और फैंटेसी वॉर में सबसे बढ़िया चीज़ यही है ना कि आप जाइए और लेजेंडरी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीमों के साथ खेलिए, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर एक कॉन्टेस्ट है जहाँ पे आपको सभी टीमों से भिड़ने की जरूरत नहीं है। आपका कंपटीशन बस 2 या 4 टीमों से भी हो सकता है, 2 टीमों का, 4 टीमों का आपसी कॉन्टेस्ट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपके आए तो आप विजेता बन ही जाएंगे। साथ ही साथ डिस्काउंटेड कूपन्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, हॉटस्टार के, बिग बास्केट के और अमेजॉन के, बहुत सारे ऐप्स के। तो विंजो ऐप फटाक से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये काम का ऐप है और काम की बात ही हम करते हैं। अब मैच पे लौटते हैं। शुरुआत में आपसे चाहूँगा प्रवीण के आप करें यू मुंबा और यूपी योद्धा के मुकाबले की बात से। बिल्कुल एक तरीके का प्रीव्यू बता दीजिए आप, हमारे जितने भी ललन टॉप के दर्शक हैं, कि उनको ऐसा लगे ही ना गलती से मैच मिस हो गया, किसी पॉइंट में मैच मिस हो गया तो क्या था, फटाक से देखिए विपिन जी, जब भी यूपी योद्धा की बात होती है ना कबड्डी में, इससे पहले जब पटना की बात होती थी तब प्रदीप नरवाल का नाम लिया जाता था, अब वो यूपी योद्धा में है। तो अगर इस सीज़न कभी भी यूपी योद्धा की बात होती है और प्रदीप नरवाल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ खिलाड़ी होते हैं ना जो खेल का पर्यायवाची बन जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको टोकूंगा बीच में। प्रदीप नरवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब भी मुकाबला खेलते हैं तो ट्रेंड में दिखते हैं जी। जब भी उनका मैच होता है तो लोग उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन आज का जो दिन था ना, मुझे वो प्रदीप खोए खोए नजर आए जी। और मतलब ऐसा कुछ हुआ नए साल पे जो शायद प्रदीप नरवाल पूरे साल याद रखेंगे। मतलब सीज़न में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। मतलब प्रदीप नरवाल ऐसा खिलाड़ी है जब वो टॉप 7 में रहता है, प्लेइंग 7 में उतरता है, और उस ऐसे खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है अगर आप ख़राब फॉर्म में भी हैं। लेकिन मतलब
अपने प्रदर्शन से इतना विपरीत खेले प्रदीप नरवाल आज कि उनके कोच ने उन्हें सब्स्टिट्यूट किया और लास्ट के मतलब 10 से 15 मिनट वो गेम में नजर ही नहीं आए। सिर्फ 4 पॉइंट इस मैच में वो ले पाए, मतलब फर्स्ट हाफ में ही उन्होंने वो 4 पॉइंट ले लिए थे, सेकंड हाफ में कोई भी पॉइंट प्रदीप नरवाल नहीं ले पाए। जो आज के मैच का सबसे हाईलाइट पॉइंट था यूपी योद्धा यू मुंबा का, वो यही था कि प्रदीप नरवाल फ्लॉप्स रहे आज। सुरिंदर गिल पे आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आज एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया कि उनकी टीम को वो मुकाबला जो टाइप तक पहुंचा उसमें सुरिंदर गिल का बड़ा योगदान है। यूपी योद्धा को अगर हार से बचाया है तो सुरिंदर गिल ने बचाया है। मतलब सेकंड, अब अगर आप देखें तो मतलब अपने चिन पे एक अच्छा खासा बैंडेज बंधा हुआ था, उन्हें चोट लगी थी मैच में, लेकिन बावजूद इसके वो सेकंड हाफ में उतरे और क्या वापसी कराई। 8 रेड पॉइंट्स उन्होंने इस मैच में लिए। और सुमित जी जिन्होंने 6 टैकल किए, सुमित के बारे में क्या कहेंगे? हाई फाइव लगा दिया है सुमित ने। यूपी योद्धा के अगर रेडर नहीं चले तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर रेडर नहीं चलते तो आपके डिफेंस को आगे आना पड़ता है, और वही करके दिखाया सुमित ने। उन्हें पता था प्रदीप नरवाल नहीं चल रहे हैं, रेडिंग में पॉइंट्स नहीं आ रहे। देखिए सिर्फ 15 पॉइंट आए रेड में आज, उनके 28 पॉइंट्स में से सिर्फ 15 पॉइंट, और डिफेंस में आए 10 पॉइंट, जिसमें से 6 पॉइंट अकेले सुमित ने लिए, जिसमें अपना हाई फाइव लगाया। उनके अलावा आशुष सिंह ने 2 टैकल पॉइंट्स लिए जिन्होंने उसका अच्छा साथ निभाया। प्रदीप नरवाल ने भी आपको 3 पॉइंट्स दिलाए रेड के अंदर, ये खास बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सेकंड हाईएस्ट है रेड में, क्योंकि जब टॉप पे हम गिल की बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे वो रहे, भले ही लेकिन ये उनका वो प्रदर्शन नहीं है जिस दर्जे के वो खिलाड़ी हैं। अगर आप इसको आसान भाषा में या कबड्डी के जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कबड्डी को समझ रहे हैं, उनको अगर ये समझाए कि अगर विराट कोहली से एक्सपेक्टेशन की जाती है, उन पे इनकी आलोचना की जाती है, जबकि वो 40, 50, 60 रन बना के जा रहे हैं, तब भी उनकी आलोचना, क्योंकि उनसे शतक की उम्मीद है। आप एक बार सेट कर देते हैं ना, आप अपने ऐसा प्रदर्शन पास्ट में कर चुके होते हैं कि आपने अपना ही एक बार सेट किया होता है कि अगर आप इससे नीचे खेलेंगे तो बाकी खिलाड़ी छोड़िए, आप अपने प्रदर्शन खुद की तौहीन कर रहे हैं। तो वही कुछ हुआ प्रदीप नरवाल के साथ। खैर यू मुंबा पे लौटते हैं। हाँ। यू मुंबा के लिए अजीत कुमार 9 रेड पॉइंट्स, मतलब ऐसे उभर के आए खिलाड़ी, मतलब पिछले कुछ प्रदर्शन से मतलब अच्छा परफॉर्म इतना खास नहीं कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने दिखाया कि नहीं, अगर बाकी रेडर्स नहीं चल रहे हैं तो बॉस मैं हूं यहाँ पे। उनका साथ दिया अभिषेक सिंह ने, 4 पॉइंट्स निकाले और 2 रेड से, हाँ 2 रेड्स के पॉइंट वो खास तौर पे जोर देके बताइए। बिल्कुल हाँ 2 रेड से पॉइंट निकाले। इसके अलावा डिफेंस ने बहुत, देखिए आप जानते हैं फजल अतरचली मतलब इतने शानदार डिफेंडर है, हालांकि उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं जिस फॉर्म के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो डिफेंडर जब आपका कप्तान होता है ना तो आपका डिफेंस ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। अरे हमारा कप्तान डिफेंस कर रहा है तो पूरी टीम बढ़ के खेलती है। तो वही देखने को मिला। हरिंदर ने 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, मोहसिन ने 2 निकाले, रिंकू 3 टैकल पॉइंट्स, बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। मतलब प्रदीप नरवाल को उन्होंने 2 बार आउट किया। मतलब प्रदीप नरवाल को जो मैच से बाहर रखने का श्रेय जाता है तो उसमें रिंकू का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब 2 या 3 बार उन्होंने प्रदीप नरवाल को आउट किया और मैच से बाहर रखा, जिसकी बदौलत मैच टाई रहा। बिल्कुल। और अगर दूसरे मैच की तरफ हम बढ़ें इस मैच से आगे, तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स का जो मुकाबला है, पहला नाम जो मेरे जहन में आ रहा है ना इस मैच को देखने के बाद, वो नाम है अंकित का। जी, अंकित बेनीवाल तेलुगु टाइटंस के खिलाड़ी। और तेलुगु टाइटंस की टीम के बारे में बता दें कि अब तक खाता नहीं खुला है इस टीम का, लेकिन आज एक और हार हो सकती थी अगर इस टीम ने ऐसा दमदार खेल नहीं दिखाया होता। और मतलब अंकित बेनीवाल की आपने बात की, सीजन का अपना पहला सुपर 10 लगा चुके हैं। मतलब रेडिंग में हमने पिछला आप देखेंगे उठा के मैचेस तो रेडिंग तेलुगु का डिफेंस भी खासकर नहीं चल रहा है, लेकिन रेडिंग भी नहीं चल रही है। लेकिन इस मैच में सिद्धार्थ बाहुबली मैच में नहीं थे। आपको याद दिला दें, सिद्धार्थ बाहुबली देसाई इस मैच में नहीं थे। रोहित कुमार टीम को लीड कर रहे थे। एक मतलब होता ना, सोचिए प्रदीप नरवाल टीम में नहीं है, उसके बिना आपकी टीम इस तरह प्रदर्शन कर देगा यूपी योद्धा की टीम, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। क्योंकि हमने देखा था कि वो 18-19 रेड पॉइंट्स टीम के होते थे, अकेले 15-16 पॉइंट वो निकालते थे। तो इतने बड़े रेडर का ना होना मैच में और उसके बावजूद अपने एक छाप छोड़ना अलग मैच पे और मैच को टाई करना, हार से बचाना, तो अंकित बेनीवाल डेफिनेटली इस मैच के हाईलाइट पॉइंट रहे। उनके अलावा आदर्श और जो खिलाड़ी है राकेश गौड़ा, जिन्होंने 3 रेड पॉइंट्स लिए, 4 रेड पॉइंट्स आदर्श ने अपने खाते में लिए। तो ये बेमिसाल आदर्श तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए। मतलब तेलुगु का अगर सेकंड हाफ के लास्ट के 5 मिनट में किसी ने कमबैक करा है तो आदर्श ने। पहले 20-25 मिनट गेम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आखिरी 5 मिनटों में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करते उन्होंने क्या किया, पहली रेड की 3 खिलाड़ी को आउट, अगली रेड 1 खिलाड़ी आउट। मतलब इतना बेहतरीन उनका इम्पैक्ट था इस मैच पे। सिर्फ 2 या 3 रेड की, उसी में
5 से 6 पॉइंट उन्होंने कमा के दिए। बिल्कुल, और वैसी कुछ कहानी बेंगलुरु बुल्स की भी दिख रही है प्रवीण मुझे, क्योंकि वहां पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो चंद्रन रंजीत और पवन कुमार दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3-3 पॉइंट्स लिए रेड में जी। और चंद्रन रंजीत का नाम पवन शेरावत से ऊपर है। तो आपको बता दें कि जिस तरह का मैच प्रदीप नरवाल के लिए पिछला रहा था यूपी योद्धा वाला, वैसा ही कुछ मैच पवन शेरावत के लिए भी रहा। मतलब साल की शुरुआत इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं हुई है। 40 मिनट में से 25 मिनट कम से कम वो गेम से बाहर थे। मतलब बहुत अच्छा रोहित कुमार ने अपना डिफेंस चलाया। उनकी पूरी रणनीति थी कि पवन शेरावत को किस तरह बाहर रखना है, और वो कामयाब भी हुए। 20-25 मिनट उन्हें बाहर रखा। सिर्फ 3 पॉइंट अगर रेड में पवन शेरावत लेते हैं तो मतलब ये अपने आप में उनके बताता है कि उनका दिन कैसा रहा। हालांकि लेकिन जो कमबैक उन्होंने कराया, मतलब टीम लास्ट रेड थी, तेलुगु टाइटंस 1 पॉइंट से आगे थी। तेलुगु टाइटंस की टीम रेड कर रही थी, रोहित कुमार रेड कर रहे थे। बेंगलुरु की टीम को रेडर को रोकना था, और किसने रोका? पवन शेरावत ने। मतलब रेडर ने अपना काम दिखाया कि बॉस अगर मैं आज रेड में नहीं चल रहा हूं तो मैं अपना योगदान डिफेंस में करके दूंगा। तो वो रोहित कुमार को रोका, और एक मतलब जो मैच हार सकती थी बेंगलुरु बुल्स को टाई पे खत्म किया और 3 पॉइंट बटोरे। बिल्कुल, उनके अलावा चंदन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया इस टीम के लिए। सौरभ नंदल ने 3 पॉइंट निकाले हैं डिफेंस में। नंदल ने भी 3 पॉइंट्स निकाले। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने लाजवाब प्रदर्शन किया, और जैसा नए साल का दिन होना चाहिए था कुछ वैसा ही प्रो कबड्डी लीग के अंदर हमें देखने को मिला। दोनों मुकाबलों में, दोनों ही मैचेस में किन खिलाड़ियों ने बेमिसाल प्रदर्शन किया उसकी चर्चा हमने की। प्रो कबड्डी लीग के आज के इन मैचों की बात की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ललन टॉप स्पोर्ट्स पर कबड्डी के अलावा बाकी खेलों से जुड़े वीडियोस भी आपको मिलते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स के नाम से, वहाँ पर भी हम लोग आ गए हैं। साथ ही साथ ट्विटर पर हम अवेलेबल हैं, जहाँ पर लगातार इंस्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। फेसबुक पेज को भी आप हमारे लाइक कर सकते हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स के नाम से। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं विजय, मैं हूँ विपिन, मेरे साथ हैं प्रवीण नेहरा। शुक्रिया।